स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है तो बच्चों की कौन सी राशि है और वो किस तरह से उस राशि के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके उपायों के बारे में बातचीत होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जिस दिन कोई भी परीक्षा हो आपकी, आप बड़े हों, बच्चे हों, छात्र हों, विद्यार्थी हों, परीक्षा वाले दिन प्रातः काल सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करिएगा और इस दिन जल अर्पित करने के बाद प्रातः 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। केवल उपायों के भरोसे परीक्षा पास नहीं होंगे। उपाय से आपकी आत्मा को, आपके कॉन्फिडेंस को शक्ति मिलेगी अच्छा परफॉर्म करने की। लेकिन पढ़ाई भी उसी रफ्तार से, उसी एकाग्रता के साथ आपको करनी पड़ेगी। पंडित जी, अब हमें बताइए 2 फरवरी 2024 यानी शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 4:02 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे बच्चों की राशि अनुसार परीक्षा में सफलता पाने के उपायों की। तो आइए जानते हैं कि बच्चों की कौन सी राशि है, उसके लिए कौन से उपाय कारगर होंगे। बताइए पंडित जी। हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के बच्चों की पढ़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है और अलग अलग राशि के बच्चे परीक्षा के समय ऐसा क्या करें जिससे उनको सफलता मिले। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बच्चों की। देखिए, मेष राशि के जो बच्चे होते हैं ना, परीक्षा के समय इनका मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है, ज्यादा चंचलता आ जाती है। इसीलिए मेष राशि के बच्चों को परीक्षाओं के दौरान रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करना चाहिए और परीक्षा देने के लिए जब आप जा रहे हैं, अगर आपकी राशि मेष है तो थोड़ा सा गुड़ जरूर खा करके जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एडिशनली आपको फायदा होगा, आपकी मेहनत के फल ज्यादा बेहतर होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले परीक्षा के दौरान थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर उनको लगता है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, परिणाम ना बदल जाएं, ये छूट गया, वो छूट गया, बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है एकदम परीक्षा वाले समय। इसके लिए एक तो वृषभ राशि के जो बच्चे हैं वो हल्के हरे रंग का रुमाल अपने पास में रखेंगे और परीक्षा के लिए जाते समय सौंफ खा करके जाएंगे। हरी सौंफ, शुगर कोटेड नहीं, नेचुरल हरी सौंफ खा करके जाएंगे, अच्छा होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बच्चे ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। ये हमेशा कहेंगे मुझे सब आता है और अति विश्वास से परीक्षा में इनको नुकसान होता है।
क्योंकि इनको इस बात की गलतफहमी होती है कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं, मैं सब कर सकता हूं। उस चक्कर में सारा मामला बिगड़ जाता है। परीक्षा की अवधि के दौरान जितने दिनों तक परीक्षा चल रही है, पढ़ते समय, आते जाते समय, काम करते समय अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। और जब आप परीक्षा के लिए घर से जाएंगे तो आप दही खा करके जाइएगा। उसमें चीनी चाहे चीनी मिला लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दही खा करके जाइएगा, आपकी सफलता की संभावनाएं थोड़ी बेहतर होंगी। जी मनीषा, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, सेहत की और मन की समस्या आपकी दूर होगी। परिवार के रिश्तों में आपके सुधार होगा। यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। करियर में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मनीषा, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि के बच्चे परीक्षा के समय ऐसा क्या करें कि उन्हें सफलता जरूर प्राप्त हो? अगर हम कर्क राशि के बच्चों की बात करें तो कर्क राशि वाले छोटी छोटी गलतियां करते हैं परीक्षा में, माइनर मिस्टेक। और छोटी सी चूक, माइनर मिस्टेक, इनको अक्सर असफल कर देती है। देखिए, आपको मंगल वाले पार्ट को मजबूत करना है और उसके लिए अगर संभव हो सके तो परीक्षाओं के दौरान रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। नहीं पढ़ पाते तो सुन लीजिए। और परीक्षा के लिए जाते समय कच्ची, पकी हुई नहीं, कच्ची लाल मसूर की दाल खा करके जाइएगा। ये छोटा सा काम करने से आप कॉन्फिडेंट होकर परीक्षा दे पाएंगे और माइनर मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां आपसे नहीं होंगी। सिंह राशि, देखिए, ये मेहनती बहुत होते हैं लेकिन इन्हें ये टारगेट पता नहीं होता कि मैं कंपटीशन के लिए पढ़ रहा हूं कि एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहा हूं। जब आप एकेडमिक्स के लिए पढ़ते हैं तो तरीका दूसरा होता है, और जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो तरीका दूसरा होता है। इसीलिए बिना लक्ष्य को जाने मुझे कितना पढ़ना है, कितना नंबर चाहिए, क्या पढ़ना है, केवल मेहनत करते रहते हैं। और बिना लक्ष्य को जाने मेहनत करने से नुकसान होता है। क्या करेंगे? सिंह राशि के जो बच्चे हैं वो कोशिश करें कि परीक्षाओं के दौरान
सूर्य भगवान को हल्दी मिला के रोज सुबह जल चढ़ाएं और परीक्षा के लिए निकलते समय थोड़ी सी पीली सरसों के 2-4 दाने चबा करके निकलें, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपकी शिक्षा पर दबाव बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है और इस वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ज्यादातर जो कन्या राशि के बच्चे होते हैं उनके माता पिता अक्सर उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं, फर्स्ट आ जाओ, टॉप कर जाओ, बहुत अच्छा कर लो। हर चीज का एक प्रेशर उनके ऊपर शुरू में बनाते हैं और बाद में वो प्रेशर बना रहता है। नतीजा ये है कि बच्चे परफॉर्मेंस प्रेशर के शिकार हो जाते हैं और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर कन्या राशि है आपके बच्चे की तो सबसे पहले बच्चे पर प्रेशर मत बनाइए। बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत हो, शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए आप बच्चे से कहिए या बच्चे के हाथ से तुलसी के नीचे घी का एक दीपक जलवाइए या उसके लिए जलाइए। और परीक्षा के लिए जाते समय आपका बच्चा एक लौंग चबा करके जाएगा, बढ़िया होगा। लेकिन कन्या राशि के बच्चों के पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि मुश्किल हो जाए। आपका बच्चा अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता था लेकिन आपके प्रेशर की वजह से भटक जाए। जी पंडित जी, हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? कर्क राशि, परिवार में विवादों से इस समय बचाव करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, इस समय वाहन का लाभ हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर किसी दर्शक को कोई समस्या है, अगर वो समाधान चाहते हैं तो हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से किस दर्शक का सवाल अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कल्पना जी ने हमें लिखा है और कल्पना जी हमें हैदराबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1970, 1970। जन्म का समय सुबह 11:10 और जन्म का स्थान है सिकंदराबाद।
कल्पना जी कह रही हैं कि कुछ समय से इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई समस्या लगातार बनी हुई है। दूसरा ये कह रही हैं कि पिछले 1 वर्षों से परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है। तो इनका स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और इनकी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। कल्पना जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके स्वास्थ्य की स्थिति अभी अगस्त तक बहुत अच्छी नहीं है। तो अगस्त 2024 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, उसके बाद से स्थितियां बेहतर होंगी। जहां तक आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का प्रश्न है, मार्च 2025 तक अभी आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी। मार्च 2025 के बाद आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की संभावना दिखाई देती है। अपने अच्छे स्वास्थ्य और अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को सुबह के समय 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। अगर ये उपाय आप निरंतर करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। वक्त है प्रोग्राम में दूसरे दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं किस दर्शक की समस्या का समाधान बता रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न हमें रिंकू ने लिखा है। रिंकू हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1995, 1995। जन्म का समय सुबह के 8:10 और जन्म का स्थान है आगरा। रिंकू जी कह रहे हैं कि अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, लेकिन पिता के साथ तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं बन पाता और इस वजह से व्यापार में भी दिक्कत होती है और परिवार में भी दिक्कत होती है। क्या उपाय करना चाहिए? रिंकू, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करने का प्रयास करिए, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पिता के सपोर्ट और पिता के सहयोग से आप जीवन में ज्यादा उन्नति कर पाएंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है। पिता के साथ तालमेल बेहतर हो, व्यापार की स्थिति अच्छी हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती बनवा करके पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की बहुत उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब ये बताइए कि तुला राशि, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चे परीक्षा के समय ऐसा क्या करें कि वो सफलता प्राप्त करें? अगर हम तुला राशि के बच्चों की बात करें तो तुला राशि के बच्चे परीक्षा के समय में बहुत तनाव और बहुत दबाव पालते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं। तो तुला राशि के बच्चे परीक्षा के समय में बहुत ज्यादा तनाव ना पालें, नहीं तो सेहत बिगड़ेगी आपकी। शनिवार को एग्जामिनेशन के पहले अपनी मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा। परीक्षा के दौरान नहीं, परीक्षा के पहले। और परीक्षा के लिए निकलते समय एक चुटकी 2-4 दाने काले तिल खा करके जाइएगा, बढ़िया होगा। देखिए, तुला राशि के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मेंटली बूस्टअप करने की जरूरत होती है, और उनके माता पिता अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं परीक्षा के समय या तो बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, मैं सब कर लूंगा, बढ़िया सफलता पाऊंगा, या एकदम डिप्रेशन में रहेंगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं पास कैसे होऊंगा। अब अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप तेल मसालों का सेवन कम से कम करिएगा परीक्षाओं के दौरान, क्योंकि आप जैसा आहार ग्रहण करेंगे आपका मेंटल लेवल वैसा ही होगा। तो आप तेल मसालों का सेवन कम करिएगा। प्रातः काल खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाइएगा, और परीक्षा के लिए निकलते समय कच्चे चने की दाल के 1-2 दाने खा करके जाइएगा, बढ़िया होगा आपके लिए। धनु राशि, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन अक्सर परीक्षा के समय गड़बड़ हो जाता है, अक्सर गड़बड़ होता है। इसके लिए रोज सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा जितने दिन परीक्षा चल रही है, और परीक्षा के लिए निकलते समय अपने घर से गुड़ खा करके जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। देखिए, मैं फिर से स्पष्ट बता दूं, ये सारे उपाय एडिशनल हैं। मुख्य रूप से आपको पढ़ाई करनी है, अपना मन पढ़ाई में लगाना है, पूरी तरह से फोकस करना है, मेहनत करनी है। उस पढ़ाई के साथ साथ, उस मेहनत के साथ साथ जब आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा। आप ज्यादा याद कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, परीक्षाओं के दौरान मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, केवल उपायों के भरोसे रहेंगे, तो उपाय काम नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, मन आपका प्रसन्न रहेगा, चिंताएं दूर होंगी आपकी, ऑफिस की बाधा भी दूर होगी, परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए बात करते हैं आपके सवाल की, यानी कि वो दर्शक जिनके सवाल हमारे पास आए हैं और पंडित जी ने उन सवालों को पढ़ा है और किस सवाल के जवाब देंगे पंडित जी। आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मीनाक्षी रावत ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखती हैं मीनाक्षी। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1968, 1968। जन्म का समय सुबह 7:05, और जन्म का स्थान है पौड़ी। मेल लिखती हैं देहरादून से। मीनाक्षी जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और कोई न कोई स्वास्थ्य की समस्या इनके साथ लगी रहती है। हालांकि जांचें कराने पर रिपोर्ट बहुत खराब नहीं आती है। तो क्या उपाय करना चाहिए? मीनाक्षी जी, सबसे पहले कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए। अप्रैल 2024 तक जो आपका समय है, ये आपके लिए मानसिक परेशानियां, मानसिक दिक्कतें दिखा रहा है, और अप्रैल 2024 के बाद आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मुख्यतः आपको अपने पेट संबंधी समस्याओं का और अपनी हड्डियों की समस्या का ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप अपने डाइजेशन का और बोन्स का ज्यादा ध्यान दें तो बाकी मामले में समस्या नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ले लेते हैं आखिरी दर्शक का सवाल, जिन्होंने हमें मेल के थ्रू पत्र भेजा है। जानते हैं क्या है इनकी समस्या। बताइए पंडित जी। जी, आज का अगला प्रश्न हमें समर प्रताप ने लिखा है, और समर प्रताप हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1983, 1983। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। समर लिख रहे हैं कि मैं अपना प्रैक्टिस करता हूं, अपना काम करता हूं, और मेरा काम कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है।
तो मैं अपने करियर को और काम को कैसे बेहतर बनाऊं। दूसरा, वैवाहिक जीवन में बेवजह की अशांति रहती है, इसे दूर कैसे करूं। समर आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो काम है, जो प्रोफेशन आप करते हैं, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का, टैक्सेशन का, लॉ का, ये प्रोफेशन आपके लिए बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई खास समस्या नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मामला थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जून के बाद से ये चीज़ें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जून के बाद से आपकी कुंडली में, आपकी आर्थिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है। जहां तक देखिए आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन तो एवरेज ही दिखाई देता है। इसके बहुत एक्सीलेंट होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उपाय करने से, धैर्य रखने से चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप पहने, आपके लिए अच्छा होगा। और रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा करें। अगर कर सकें तो रोज सुबह गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मनीष जी, अब हमें बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि के बच्चे परीक्षा के समय ऐसा क्या करें कि वो सफल हों? देखिए, मकर राशि के जो लोग हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन परीक्षा के दिनों में कभी कभी बड़े लापरवाह हो जाते हैं, परीक्षा के समय ध्यान नहीं देते। ये बड़ी गड़बड़ है मकर वालों के साथ। सफलता अगर आप चाहते हैं, आपका ध्यान ना भटके परीक्षा के दिनों में, परीक्षा के अंतिम दिनों में आप मुश्किल में ना आ जाएं, तो सफलता की प्राप्ति के लिए परीक्षा के पूरे समय के दौरान, जितने दिनों तक परीक्षा चल रही है, वाइट कलर का, सफेद रंग के वस्त्रों का बहुत प्रयोग करें। परीक्षा के लिए निकलते समय घर से मिश्री खा करके निकलेंगे, बहुत अच्छा होगा, आपकी सफलता बेहतर होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले परीक्षा के समय में बहुत तनाव पालते हैं। हालांकि देखिए, तैयारी भी ठीक होती है, दिमाग भी ठीक होता है, लेकिन परीक्षा के समय में टेंशन इनका चरम सीमा पर पहुंच जाता है और इस वजह से जो ये कर सकते थे, जितना बेहतर ये परफॉर्म कर सकते थे, उतना नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए? बेहतरी के लिए, सफलता के लिए कुंभ राशि वाले रोज सुबह परीक्षाओं के दौरान भगवान गणेश को दूब यानी दूर्वा अर्पित करेंगे और परीक्षा के लिए निकलते समय एक छोटी सी हरी इलायची खाकर निकलेंगे, लाभ होगा आपको। मीन राशि, परीक्षा के समय में अक्सर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सर्दी जुकाम तो बहुत आम बात है, परीक्षा के समय में मीन वालों को बुखार, सर्दी जुकाम पकड़ता है और उसी कंडीशन में वो लोग परीक्षाएं देते हैं। परीक्षा में सफलता मिले और सेहत की बेहतरी हो, इसके लिए रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और परीक्षा के लिए निकलते समय सौंफ और मिश्री खाकर के निकलें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पनीर जी, आपने हमें राशि अनुसार बच्चों के परीक्षा के उपाय बताए। अब हमें ये बताइए कि परीक्षा के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। हमने आपको बताया कि राशियों के अनुसार अलग अलग राशि के जो बच्चे होते हैं, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है और अलग अलग राशि के बच्चों को किस तरह के उपाय करने चाहिए। अब ये जानते हैं, जो सारे बच्चों के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। जितने दिनों तक परीक्षा चल रही है, नियमित रूप से सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर।
सुबह और शाम 27-27 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा। अगर छोटा बच्चा है 27 बार नहीं पढ़ पाता, 3 बार या 9 बार पढ़े। ज्यादा भारी और गरिष्ठ भोजन नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं के दौरान हल्का भोजन करें, फास्ट फूड से दूर रहें और हो सके तो परीक्षाओं के दौरान नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहार का सेवन भी ना करें। परीक्षा के लिए जाते समय घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उनको नमस्कार करें, उनका चरण स्पर्श करें और इसके बाद परीक्षा देने जाएं। परीक्षा के दौरान 3 बातें बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, वो कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। फूड बिल्कुल सात्विक हो, सादा घर का बना हुआ भोजन, फास्ट फूड ना हो, ये बच्चे अगर खाएं तो बढ़िया होगा। दूसरे नंबर पे, बच्चे किस रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चों को परीक्षाओं के दौरान काले रंग के प्रयोग से ज्यादातर बचना चाहिए। और नंबर तीसरा, बच्चा सुबह शाम 5-5 मिनट, 2-2 मिनट ही सही, पूजा स्थान पर बैठ के अगर प्रार्थना करे तो इससे भी बहुत लाभ होगा। बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं के दौरान रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर सोते हैं। देखिए, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कब पढ़ते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात याद रखिए कि ऐसा करने से बायोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होता है और ऐसा करने से आगे चल कर के स्वास्थ्य में समस्याएं भी प्रकट होती हैं। इसलिए ऐसा करने से जहां तक संभव हो थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर देर रात तक पढ़ भी रहे हैं तो 12 बजे तक कम से कम पढ़ के सो जाइए और सुबह फिर 6-7 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करिए। लेकिन सुबह 4 बजे पढ़े और 5 बजे सोने गए, फिर शाम को 5 बजे उठ रहे, ये सब इतना उल्टा पलटा मत करिए, क्योंकि ये आपके शरीर और आपके मन के बैलेंस को बिगाड़ देगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 2 फरवरी को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 2 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर की स्थितियों में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। जून से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा और इस साल के अंत तक जाते जाते आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? इस साल भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय। पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब जिज्ञासा की बात करते हैं। अगर घर में पीपल का पौधा निकल आए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पीपल के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। अब घर में पीपल का पौधा निकल आया, उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। और अगर लगे रहने देंगे तो घर का दीवार गिरेगा, घर की छत गिरेगी। अब करें क्या? देखिए, घर में पीपल का पौधा निकल आए तो छोटे पर ही उसे सावधानी से निकाल लीजिए। इसके बाद उसको किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवा दीजिए। इसे बिल्कुल मत काटिए और उखाड़ करके इधर उधर मत फेंकिए। अब मान लिया कि आप घर से बाहर चले गए थे, साल भर घर से दूर रहे, पीपल का एक पौधा निकला, बड़ा हो गया दीवार पर, तो सावधानी पूर्वक थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना पड़ सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक उसको भी निकलवा करके सार्वजनिक स्थान पर लगवा दीजिए। और अगर वो निकालने के दौरान खराब हो जाता है या सूख जाता है तो उसकी जगह पर भी आप 2-4 पीपल के पौधे लगवा देंगे, तो इससे आप दिक्कतों से बचे रहेंगे। जी, अब शुभ पहर कौन सा होगा 2 फरवरी शुक्रवार का, ये भी बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार।
शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। आपकी आर्थिक स्थिति और कर्ज के मामलों में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 2 फरवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक राशि के बारे में बात करते हैं और उस राशि का चयन पंडित जी करते हैं। तो आइए जानते हैं किस राशि के बारे में पंडित जी बात करेंगे। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि और हम ये बता रहे हैं कि बृहस्पति अभी इन लोगों के लिए कैसा है। अभी बृहस्पति अप्रैल तक सिंह राशि वालों के लिए विशेष अनुकूल है। अप्रैल तक आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं एक महा उपाय की, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके दिन को बेहद ही शुभ बना सकता है। बताइए पंडित जी, किस उपाय के बारे में बताएंगे? जी, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, जेन्युइनली आपको विजय मिलनी चाहिए और आप विजय चाहते हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मुकदमे में विजय की प्रार्थना करिए। रोज सुबह प्रयास करिए कि काले रंग का प्रयोग आप कम से कम करें जितने दिनों तक मुकदमा चल रहा है। अगर बिना गैप के आप नित्य प्रातः ऐसा करें तो मुकदमे में सफलता अवश्य मिलेगी। जाना पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT गुड न्यूज़ टुडे।